वाराणसी का एक ऐसा मंदिर जो भारतवर्ष के पहले और एकमात्र मंदिर है जिसे अंग्रेजों के जमाने में चोरी छिपे बनाया गया था, लेकिन आज भारी संख्या में विदेशी सैलानी इसे देखने आते हैं। इस मंदिर को भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अन्य मंदिरों की तरह इसकी साफ सफाई और पूजा होती है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि 1917 के भारतवर्ष के 3 डायमेंशन मानचित्र है जो मकराना मार्बल से निर्मित है। यह मंदिर देखकर आपको एक तरफ जहां भारत का सजीव चित्रण देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको गर्व की अनुभूति भी होगी। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत माता मंदिर की और क्या खूबियां हैं। हम खड़े हैं भारतवर्ष के प्रथम भारत माता मंदिर पे, जो लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। और इसकी खासियत है कि ये संगमरमर से बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन पर एक मैप के तरह बना हुआ है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये 3D के तरह बना हुआ है। इसमें आपको ऊंचे पहाड़ों से लेकर के बंगाल की खाड़ी और समुद्र को गहराइयों में दिखाया गया है। इनका एक पैमाना निश्चित किया गया है। उसी पैमाने के आधार पर पहाड़ों की ऊंचाई और समुद्र की गहराई, नदियाँ, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति पूरे हमारे भारतवर्ष की इसमें स्पष्ट होती है। हमारे साथ यहाँ के जो भारत माता मंदिर के केयर टेकर हैं राजू जी, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि राजू जी, आप ये बताइए कितना पुराना ये मंदिर है और इसको मंदिर क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो एक 3D नक्शा ही है एक तरह से देखा जाए तो। जैसा कि हम लोग किसी बनारस कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है किसी देवी देवता की मूर्ति न हो के काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र भारत माता का मंदिर है। जैसा कि हम लोग के हिंदू के शास्त्रों में भी 4 माताओं का वर्णन किया गया है जो हमको जन्म देती है, गौ माता, गंगा माता और मातृभूमि। तो ये जो है मातृभूमि हमारी भारत माता मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया था। और ये पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। अच्छा जी, आपने बोला कि ये मंदिर है, तो क्या मंदिर की तरह ही इसमें पूजा पाठ, आरती, ये सब वगैरह होते हैं? नहीं, आरती नहीं होता, लेकिन जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सच्चे मन से श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं। पूजा वगैरह देखते हैं कि माला वगैरह भी कभी कभी चढ़ाया जाता है। कहा जा सकता है कि भारत माता का मंदिर का जो है श्रृंगार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे होता है। इसको जो है फूलों से सजाया जाता है और पानी भर दिया जाता है, तो इस दिन कहा जा सकता है कि भारत माता का श्रृंगार होता है। अच्छा, इसमें 3D की तरह मतलब ऊंचाइयां भी हैं, गहराइयां भी है, सारी चीज़ें। पैमाना इसका क्या है और किस चीज़ से ये बना हुआ है? इस मंदिर का निर्माण जो है सन 1918 में शुरू हुआ था और 1924 में बनकर तैयार हो गया था 6 वर्ष में। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। और जब इसका मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर भगवान दास जी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग आए हुए थे। और ये जो बना है 1917 के मानचित्र के आधार पर बना है, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रही बात, ये मकराना मार्बल का बना है, 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक पत्थर है। उसी के आकार के इसमें 762 पत्थर लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है स्केल पर आधारित है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाया गया है। और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई दर्शाया गया है। 450 माउंटेन की चोटियों को इसमें दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया। जितनी ये लकीरें आपको दिखलाई दे रही सब नदियाँ हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिखा है 1000, 5000, 10,000, तो ये समुद्र तल की गहराई को दर्शाया गया है। उसी हिसाब से आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को। और सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि उस समय कोई सैटेलाइट नहीं था, 1918 में कोई सैटेलाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इतनी बारीकी के साथ, चूँकि जो 30 लोग इस मूर्ति को बनाने के लिए लगे थे, ये भी नहीं था कि एक जगह इकट्ठा होकर बना रहे हो, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज बनने नहीं देते थे। चोरी छुपे अलग अलग स्थानों पे इसकी कटिंग होती थी, उसके बाद लाके इसको जोड़ा गया। और इसमें जो है सभी नदी, पर्वतों और स्थानों के नाम तक लिखे गए। तो ये पूरे भारत में इकलौता मंदिर है, वो भी 3D मैप में तैयार है, जहाँ पे हम अपना अखंड भारत देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम भारतवासी प्रकृति पूजक हैं। इसी तर्ज पर
मंदिर परिसर में स्थित एक कुएं को भी श्रद्धालु श्रद्धा से शीश नवाते हैं। कुएं की मान्यता कुछ ऐसी है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वह इस कुएं से स्वयं पानी खींच कर निकालते हैं और पानी की मिठास का लुत्फ उठाते हैं। बताया जा रहा है कि इस कुएं का निर्माण वर्ष 1917 से पहले हुआ था। भारत माता मंदिर का निर्माण अभी तक आपने देखा कि भारत माता मंदिर किस आश्चर्यजनक तरीके से, किस मेथड से वो तैयार हुआ है, और आपको मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे देशी विदेशी सैलानी आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा आश्चर्य आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कुआं है। इस कुएं का ये आश्चर्य नहीं है कि इसमें पानी है या इसके जगह पे कुछ और है, बल्कि आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि जब यह भारत माता मंदिर का निर्माण हुआ था तो इसी कुएं के पानी से उसका निर्माण हुआ था, उसका इस्तेमाल किया गया था, और आज भी इस कुएं को पवित्र माना जाता है, पवित्र स्थान दिया जाता है। और जहाँ शहरों में कुओं का वजूद ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर आज भी ये कुआं जिंदा है। इस कुएं को अभी भी रख रखाव बढ़िया रख कर के इसको रखा गया है ताकि इस कुएं की जो पवित्रता है, इस कुएं का जो वजूद है वो बना रहे। हमारे साथ राजू जी हैं, इनसे हम फिर बात करेंगे और जानेंगे कि इस कुएं की क्या इतिहास है। जी बताएं। ये कुआं जो है मंदिर जब बन रहा था, क्योंकि उस समय तो कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं कि यहाँ पंप या मशीनें हुआ करती हों जिससे लोग व्यवस्था, तो ये कुआं ही इस परिसर में था, तो जिससे इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और उसके बाद हम देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत से हम लोग शहरों में या गाँव में भी देखते हैं कि समय के साथ साथ कुएँ नष्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन इस कुएँ का अभी भी जब से ये बना है, मतलब 100 साल के ऊपर हो गया इस कुएं को भी, लेकिन अभी भी इसमें पानी बरकरार है और अभी भी हम लोग इस पानी को पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अभी भी इसमें पानी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है कि उसी समय बना हुआ था कि मंदिर कैसे धोया जाएगा अन्य कार्यों के लिए। तो यहाँ पे पानी पहले पूर्वट के माध्यम से आता था और यहाँ से फिर नीचे से पाइप लगा हुआ था जो मंदिर में सीधे प्रवेश करता था, ताकि मंदिर को समय समय पे कैसे सफाई, गंदगी हो जाए तो उसको सफाई कैसे किया जाए, पानी से भरा जाए, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। तो कोई भी पर्यटक भी आता है तो इस कुएं को देखता है कि अभी भी कि इसमें पानी है, तो बहुत से तो पर्यटक इतना आश्चर्यचकित होते हैं कि अभी भी आप लोग इस पानी को पीते हैं, खुले में है, हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं। तो लेकिन जब इसको बताया जाता है या दिखाया जाता है कि नहीं कुआं हम लोग पीते हैं और ठंडा जल है इसका मीठा, तो बहुत कभी कभी वो लोग आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि देखना चाहते हैं। तो हम लोग बाल्टी से देते हैं तो पानी काढ़ते भी आश्चर्य से, और उसके बाद देखते हैं कि वास्तव में मिठास जल है और ठंडा है, तो बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, आपको जिस तरीके से बताया गया कि ये कुआं इतिहास का, इस भारत माता मंदिर से भी पुराना इसका इतिहास है, ये उससे भी पुराना है, और आज भी लोग इसके जल का सेवन करते हैं। और जैसा कि राजू जी ने बताया कि इसी यहाँ से एक नाली नुमा बना हुआ है रास्ता, जहाँ से पानी सीधे भारत माता मंदिर के मानचित्र में जाता था, जहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर समुद्रों और नदियों की गहराई को दर्शाया गया है। तो जब ये पानी जाकर उसमें भर जाता था तो एक जीवंत परिदृश्य दिखाई देता था, जिसमें ये लगता था, ये महसूस होता था कि हमारा जो भारतवर्ष है 1917 का, उसमें पहाड़ों को 3D के जरिए दिखाया गया था। और उसी तरीके से समुद्र और नदियों में जब पानी भर जाता था तो वो देखने में बहुत ही बड़ा जीवंत और मार्मिक दृश्य लगता था। AD न्यूज़ के लिए काशीनाथ शुक्ला, राजेश अग्रहरी के साथ।